हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पौंडीचेरी। अब नाम बदल के पुडुचेरी हो गया है, लेकिन लोकल पौंडी बोलते हैं। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, चेन्नई से लगभग 150 किलोमीटर है। 3 घंटे की बस राइड है। लेट 17th सेंचुरी से 1954 तक यहाँ पे फ्रेंच थे, तो यहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस काफ़ी है। यहाँ के खाने पे, आर्किटेक्चर पे, और लोकल लोग भी कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं तमिल के साथ साथ। स्ट्रीट्स के नेम भी फ्रेंच में लिखे हुए हैं, और शायद स्कूलों में भी पढ़ाई जाती होगी फ्रेंच। कल भी पूरा दिन बारिश होती रही, आज भी बारिश का ही मौसम है। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फ्रेंच स्टाइल वाला, बेकर स्ट्रीट। फ्रेंच डेलिकेसीज कॉन्सेप्ट्स। पौंडीचेरी में बीफ बैन नहीं है, बीफ बर्गर, बीफ भी अलाउड है यहाँ पे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मैसेज आया हुआ है, मैंने ट्रांसलेट करके देखा तो इसमें लिखा हुआ है कि एज साइक्लोन फेंचल इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल नियर पौंडीचेरी। एक बार पहले आया था साइक्लोन, अब फिर मौसम ख़राब हो रहा है। पौंडीचेरी में अल्कोहल पे टैक्स कम है, चेन्नई के मुकाबले काफ़ी सस्ती है, इसलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी लीकर शॉप्स हैं। और क्राफ्ट बियर भी मिल जाती है यहाँ पे। र्यू सैफरेन, र्यू का मतलब शायद फ्रेंच में स्ट्रीट होता होगा, ऊपर तमिल में लिख रखा होगा। कलरफुल बिल्डिंग है। पौंडीचेरी के कैफ़ेज़ भी काफ़ी फेमस हैं। कल शाम को इस दुकान पे मैंने कॉफ़ी पी थी। यहाँ पे ये सही कर रखा है कि ट्रैफिक बंद है, केवल वॉक कर सकते हैं। आगे शायद गांधी जी का काफ़ी बड़ा स्टैचू है। पहले फ्रेंच कॉलोनी एक्सप्लोर करते हैं। एक यहाँ पे चर्च है, आवर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च, और एक इस तरफ भी है, आवर लेडी ऑफ एंजल्स कैथोलिक चर्च। 1738। पौंडीचेरी बीच बीच में अंग्रेज़ों के हाथ में भी आता रहा, कभी अंग्रेज़ों के कभी फ्रेंच के, लेकिन ज़्यादातर फ्रेंच के पास ही रहा और मेंटेन फ्रेंच लोगों ने ही किया। स्कूल होगा ये। वियतनाम का एक टाउन है होई एन, वो भी फ्रेंच सेटलमेंट था, वो भी ऐसा ही लगता है। कल डिनर मैंने यहाँ किया था, दी साउथ इंडियन किचन। ये काफ़ी स्पाइसी फूड था।
पौंडीचेरी एक वॉकेबल सिटी है, साइकिल और स्कूटी की ज़रूरत नहीं है, पैदल ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ओरोविल जाने के लिए टैक्सी हायर करनी पड़ती है। ओरोविल जो कि एक एक्सपेरिमेंटल टाउन है, यहाँ से 10 किलोमीटर है लगभग। श्री अरविंदो ने और उनकी एक फ्रेंच पार्टनर जिसको मदर बोलते हैं, उन्होंने मिलके बनाया था 1960s में। अरविंदो आश्रम की एंट्रेंस यहाँ से है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और मोबाइल भी स्विच ऑफ करना है। शूज़ उतारने हैं, ना शूज़ रखने के कोई पैसे हैं ना इसकी एंट्रेंस के। अंदर काफ़ी अच्छा है, लाइब्रेरी भी है और मेडिटेशन करने का भी है। शूज़ मैंने जमा करा रखे हैं तो टेंपल में भी चला जाता हूँ। गणेश का टेंपल है ये और 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये लैंप्स भी पुराने ज़माने के ही हैं, अच्छे लगते हैं। जैसे जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं और उदयपुर को वाइट सिटी, पौंडीचेरी को येलो सिटी भी बोल सकते हैं। इधर जवाहरलाल नेहरू का स्टैचू है और यहाँ गांधी जी का। बे ऑफ बंगाल है ये। पौंडीचेरी म्यूजियम। एटीन्थ सेंचुरी की कैनन। अंदर फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन 2 फ्लोर का काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। पुराने फर्नीचर्स दिखा रखे हैं, पुराने टाइम के वेपन्स, कॉइन्स वगैरह और हिस्ट्री बता रखी है। फ्रेंच से पहले की भी, बाद में फ्रेंच ने एक नवाब से लीज़ पे लिया इसको। और फिर इंडिया में जो फ्रेंच टेरिटरी थी उसकी फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी बनाया पौंडीचेरी को। और एंट्री टिकट इंडियंस के लिए केवल 10 रुपये है। तेज हो गई बारिश। क्राफ्टमैन ब्रूइंग कंपनी, गूगल पे इसकी रेटिंग है 4.4। 3000 लोगों ने दे रखी है।
एक 6 अलग अलग टाइप की क्राफ्ट बियर्स की सिलेक्शन ट्रे है। थैंक यू। I can explain the beers. ओके। The first one is a Pontypulse. It's a Pilsner lager, 5% alcohol, and bitterness 12. The second one is a Marsan lager. You can feel a lightly malty character and caramelizing taste also. 5.3% of alcohol, bitterness 23, sir. The last one is a smoked butter. You can feel a more roasting character of the meat, and then roasting flavor also. 29% of bitterness and alcohol 5.9, so you can start with Alcohol in all of them is around 5%. 5%. This one 6. This one 4.9. ओके। You can start with here, sir. क्राफ्ट बियर का मतलब है इनके यहीं बनती है। पीछे वे बड़े बड़े ड्राम रखे हुए हैं, यहीं पर ही बनाते हैं। ये सबसे कड़वी है। इन दोनों का टेस्ट सही है, स्वीट है। इसका लेमन जैसा ही टेस्ट है, ये नॉर्मल बियर जैसा टेस्ट है। ये थोड़ी सी कड़वी है। मेन्यू में 389 प्राइस था, उसके ऊपर 5% सर्विस चार्ज लगा। दिल्ली में तो पहले 25% टैक्स लगता है, उसके ऊपर 10% सर्विस चार्ज लगाते हैं, लगभग 40% ही आसपास पड़ जाता है एक्स्ट्रा। ऊपर फ्रांस का झंडा लहरा रहा है। होटल का नाम है दी प्रोमेनाड ए ही डिज़ाइन होटल। ये जो पेव्ड रास्ता बना रखा है लोगों के चलने के लिए समुद्र के साथ साथ, इसको प्रोमेनाड बोलते हैं। ये एक और हेरिटेज बिल्डिंग है। ये जो पुल दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में लोग दिख रहे हैं खड़े हुए, बीच में से लग रहा है वो ढह गया है। और आज साइक्लोन की भी चेतावनी है, बारिश शुरू हो गई। पब्लिक टॉयलेट है ये, 10 रुपये लेते हैं और यूज़ करने लायक होगा। पनीर डोसा मंगाया है, प्रोटीन चाहिए, सुबह से प्रोटीन नहीं लिया है। पनीर डोसा ही 140। गुड मॉर्निंग। चेकआउट कर दिया है। जो बस मैंने चेन्नई की बुक कराई थी, उनका मैसेज आया था कि कैंसिल हो गई है। अब वैसे ही जाके बस स्टैंड जाके देखना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा मेट्रो स्टेशन है ये। 30 रुपये की टिकट लगी और टिकट व्हाट्सएप नंबर पे आ गई थी। एक मशीन थी, उस पर व्हाट्सएप नंबर टाइप करना था। स्टेशन भी पास में ही है।
चेक इन कर लिया है। कल अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है तो मैंने मेट्रो के पास ही लिया है होटल। आज चेन्नई एक्सप्लोर कर लूँगा। यहाँ पे मरीना बीच है जो कि काफ़ी बड़ा बीच है। उसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे पुराने टेम्पल्स हैं और मॉल्स भी हैं, देखते हैं। उनको पता है मैं हाथ से नहीं खा सकता, इसलिए उन्होंने ये चम्मच और प्लेट में दी है, नहीं तो ऐसे देते हैं। कितनी गंदगी है, हर जगह ट्रैश है। ये बीच तो बेकार है, सही तरह चलने का भी नहीं है और हर जगह गंदगी है। वो जो 4 बड़ी बड़ी लाइट्स दिख रही हैं वो शायद M.A. चिदम्बरम स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे मैच होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है ये, 1857 में बनी थी। कपालेश्वरा टेम्पल है ये, 7th सेंचुरी का शिवा टेम्पल है। कैमरे में कम लाइट में इतना कैप्चर नहीं होगा, लेकिन वैसे दिखाई दे रहा है। काफ़ी कलरफुल मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे साउथ इंडियन टेम्पल्स में होता है। और अंदर एक सेरेमनी सी हो रही है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये चांदी की मूर्ति भी कितनी पुरानी होगी। ये अंदर जाके दर्शन करने की लाइन होगी और 50 रुपये दे के स्पेशल एंट्रेंस है, उसमें लाइन में नहीं लगना पड़ता होगा। बरसात में 2 तरह का हलवा है। ओरिजिनली ये 500 साल पुराना कैथीड्रल है, पोर्टुगीज़ ने बनाया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने इसको रेनोवेट किया था। सेंट थॉमस शायद ईसा मसीह के एक डिसाइपल थे, उनकी टूम के ऊपर बनाई है ये चर्च। ग्राउंड फ्लोर पे भीड़ भी ज़्यादा थी और एसी भी नहीं है। हैदराबादी बिरयानी मंगाई है और सैलड, फ्रूट्स भी ले लूँगा आज मॉर्निंग के लिए। कल अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है मेरी कोलंबो की, श्रीलंका। 8 बजे पहुंचना है एयरपोर्ट।
इसलिए मैंने ये चेन्नई सेंट्रल के यहाँ मेट्रो स्टेशन भी और रेलवे स्टेशन इसके पास लिया है होटल। डायरेक्ट एयरपोर्ट मेट्रो है, मतलब नॉर्मल मेट्रो है, एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।